अब हम लोग जो है लेसन 3.2 के अंतर्गत पार्ट 1 में हम लोग जो है आयत के विषय में देख रहे थे। ठीक है, अब जो है पार्ट 2 में इसके आगे का भाग देखेंगे। 4 गुण जो है हम लोग पार्ट 1 में देख लिए हैं और पार्ट 1 में जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं कि जो है 5वां गुण है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आयत के विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आयत के विकर्ण क्या होंगे, जैसे हमारा यह जो है ए बी सी डी आयत है। ठीक है, यहाँ से खींचेंगे एक विकर्ण यहाँ बनेगा AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण बनेगा BD बनेगा और यह विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे यहाँ पर 90 डिग्री 90 अंश का कोण बनेगा। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा। तो सभी मिलकर के क्या हो जाएंगे, 360 अंश हो जाएंगे। ठीक है, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समकोण को जो है दो बराबर भागों में बांटेंगे। इस बिंदु को क्या मान सकते हैं, O मान लेंगे। क्या मानेंगे, O मानेंगे। ठीक है, ये बिंदु हमारा O हो जाएगा। तो सम मतलब बराबर, दी मतलब दो और विभाजित मतलब बांटना है। दो बराबर भागों में क्या करेगा, इसको बांटेगा। तो जब बांटेगा तो जो मान ये O है, ये बिंदु O है, तो जो मान जो है OA होगा वही क्या होगा, OC होगा। तो लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। अब इसके बाद जो OB होगा, क्योंकि दो भागों में बांटना है बराबर में, तो जो OB होगा वही OD होगा। तो OB इज इक्वल टू OD। ठीक, अब इसके बाद जो है समकोण पर 90 अंश काट रहे दिखा दिया गया है। अब जो है इसका अगला और अंतिम नियम देखते हैं। अंतिम जो गुण है वो कह रहा है कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ से एक विकर्ण इसको खींच दें, इस विकर्ण का नाम जो होगा वो AC होगा और इस विकर्ण को यहाँ से खींच देंगे, यह विकर्ण क्या होगा, BD होगा। अब ये दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बताया गया कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो जो AC होगा वही जो है BD होगा। तो लिख सकते हैं कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अब जो है सूत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आयत के जो परिमाप का सूत्र होगा वो होगा आयत का परिमाप बराबर दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बात करेंगे कि आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है। विकर्ण क्या होता है, यहां से देखते हैं ABCD, आयत का विकर्ण देखते हैं तो यह विकर्ण बनेगा। ठीक है, इसका सूत्र होगा आयत के विकर्ण का सूत्र जो हो, ये देखते हैं, ये हमारा विकर्ण है और ये हमारा जो है लंबाई, ये हमारा लंबाई हो जाएगा और ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। आयत के विकर्ण का सूत्र हो जाएगा कर्णी में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा देंगे, कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग सूत्र देखेंगे कि आयत का विकर्ण बराबर कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। तीनों सूत्र एक बार फिर से देख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। फिर उसके बाद आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसके बाद जो है आयत का विकर्ण बराबर कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका आयत का हो गया। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है वर्ग के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयत के पार्ट 1 पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।